मैं संजय कार्की फिर से अपने चैनल पर एक नई टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कहता है किसे? ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लें। भाई वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है और दूसरा इसमें द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव हैं। हम कह सकते हैं एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से इन सब का मिक्स करके एक परिभाषा बनती है। ये कहता है कि ऐसा निकाय, द्विध्रुव क्या बताया था मैंने? एक निकाय बताया था। तो ये कहता है ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर, इसमें Q है इसमें भी Q है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश, एक में प्लस है और दूसरे क्या है माइनस है, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, जो AB के बीच की दूरी ली गई है वो क्या है? अल्पतम दूरी। ये AB के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2l मान रखिए, जो क्या है अल्पतम है। अल्पतम दूरी पर स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहा? ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को, ये जो आवेशों को मिलाने वाली रेखा है A और B आवेश को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जो A तथा B दो आवेश है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यही रेखा हमारे आगे की ओर बढ़ती जाएगी, अक्ष बढ़ जाएगी। अगर हम इसमें कोई पॉइंट लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इसकी अक्षीय स्थिति। मतलब ये द्विध्रुव की कौन सी रेखा है? ये अक्षीय है। तो क्या कहा वैद्युत द्विध्रुव? ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को इस द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। अब आता है अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब ये किसे कहते हैं? ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसका परिमाण, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये कहता है कि भाई यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण कितना है? Q। मैंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक ध्रुव का आवेश, ये हमने Q ले लिया, इसका ले लेंगे, इसका ले लेंगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी कितनी होगी? इंटू 2l का गुणनफल क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ये P से डाइपोल मोमेंट को हम क्या करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ये कहता है द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, इसमें -Q है इसमें +Q है, किसी भी एक का परिमाण ले लेंगे, इसका Q है इसका भी क्या है? Q। किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तथा इसकी दिशा, जो ये हमारा P है, इसकी दिशा सदैव -Q से +Q की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है वो सदैव -Q से +Q की ओर होती है। मतलब ये क्या कहा? द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या कहता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है तथा इसकी दिशा सदैव -Q से +Q की ओर होता है। इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर, और इसकी बीमा होती है, इसकी जो बीमा होती है वो होती है ATL। ये क्या होती है? इसकी बीमा। क्या कहा हमने पहले? वैद्युत द्विध्रुव
ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। दूसरा वैद्युत द्विध्रुवागुण। वैद्युत द्विध्रुवागुण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा सदैव -q से +q की ओर होती है। इसका मात्रा कूलॉम मीटर और इसकी विमा ATL होती है। अब है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें नाम में परिवर्तन कर देते हैं कभी कभी, तो हमें ये देखना है, इंग्लिश में देखना है, एक्सिट पॉइंट करके आता है, इंग्लिश में पढ़ लेना है हमें। नहीं तो ये या तो अक्षीय स्थिति देगा या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति देगा। अगर कोई और नाम देता है तो आप उसमें देख लेंगे, एक्सिट पॉइंट करके देखेंगे, आपको इंग्लिश से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के इसमें 2 या 3 टॉपिक है। जैसे यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पूछ सकता है। या आपसे सिर्फ ये पूछे कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमें ध्यान देना है कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसकी जगह भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। और अगले पार्ट में एक ऐसा ही टॉपिक और है, उसमें केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह हो जाता है वैद्युत विभव। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब याद करने के लिए एक तरीका तो ये है कि हमें पता है कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो उसी पर आगे की ओर का जो पॉइंट होगा वो अक्षीय स्थिति होगी। कई बच्चे कर देते हैं अक्षीय स्थिति की जगह निरक्षीय कर देते हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई कुछ और पूछा है। और दूसरा, अब अनुदैर्ध्य आ गया तो हमें ध्यान रखा अनुदैर्ध्य तरंग यूं ये कहता है, जैसे हम स्प्रिंग की जो तरंग चलती है स्प्रिंग में, वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। वो क्या होती है, तरंग तथा कणों के संचरण की दिशा क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार है, ध्यान रखना है, स्प्रिंग इस प्रकार से गति करता है तो ध्यान देना है कि भाई ये इस प्रकार से ही कोई पॉइंट है। तो ये एक ढंग है कि भाई हम किस प्रकार से याद कर लें, अन्यथा आप सीधे सीधे से याद कर सकते हैं। तो इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है माना AB वैद्युत द्विध्रुव है। हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका मतलब -q और यहाँ पर क्या है +q है। और इनके बीच की दूरी कितनी है, अल्पतम दूरी क्या है 2l। ये अल्पतम दूरी कितनी ले ली हमने 2l। माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण हमने इससे पहले पढ़ा है, T बराबर होता है 2ql। इसकी दिशा होगी, दिशा -q से +q की ओर। मैंने कहा माना AB वैद्युत द्विध्रुव है। जब हम सीधे माना AB वैद्युत द्विध्रुव है कहते हैं तो भाई A पर -q, B पर +q, क्योंकि हमें कंडीशन जानते हैं दोनों का आवेश क्या होता है, बराबर होता है और क्या होता है विपरीत। और उनके बीच की दूरी अल्पतम कितनी मानी हमने 2l मानी। तो कहता है अब ये 2l जो मान रखी है ये हमें अभी गणितीय सूत्र को स्थापित करने की सहूलियत होती है, इसलिए हम इसे 2l मान लेते हैं। तो ये कहता है माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवाकोण P बराबर 2ql, दिशा -q से +q की ओर। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हम ध्यान देंगे, इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया हमने O। मध्य बिंदु O है, O से B की दूरी कितनी होगी l और O से A की दूरी कितनी होगी l। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से A तथा B की दूरी क्या है समान, इसलिए कहता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ये कितनी दूरी पर, R दूरी पर अक्षीय स्थिति। अगर उसने पूछा है कि अक्षीय स्थिति तो आप लिखेंगे अक्षीय स्थिति। अगर उसने पूछा है अनुदैर्ध्य स्थिति आप लिखेंगे अनुदैर्ध्य। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ध्यान देंगे, माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवाकोण P बराबर 2ql, दिशा -q से +q की ओर।
द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु या अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र से यहां पर लिखेंगे हम फिर चित्र से हम निकालेंगे दूरी एक BP और दूसरी निकालेंगे दूरी AP। अब निकालेंगे दूरी B से P के B की डिस्टेंस हमें पता है O से P तक R है, O से P तक L है, मतलब जो R था R में से L कट जाएगा B से P की दूरी के लिए हम यहां से यहां तक की दूरी ले लें R, यहां से यहां तक की दूरी ले रहे हैं L, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, इस टोटल में से इतना कट जाएगा, मतलब कितनी दूरी हो जाएगी है, मतलब R में से L कम हो जाएगा, तो कितना हो गया R माइनस L। तो BP बराबर कितना हो गया R माइनस L। दूसरा AP, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखिए यहां से ले रहे हैं हम पूरा इसको यहां तक, हमें पता है यहां से यहां तक कितनी है R और यहां से यहां तक कितनी है L, तो टोटल कितनी होगी R प्लस L। AP बराबर कितना हो गया R प्लस L। BP बराबर कितना हुआ R माइनस L और AP बराबर कितना हुआ R प्लस L। तो आप लिखेंगे तो प्लस Q के कारण, किसके कारण, प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसको हम E1 मान लेते हैं, ये होगा हमारा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश कितना है Q और बीच की दूरी कितनी है R माइनस L का होल स्क्वायर, और दिशा भी दिखा देंगे। यह मैंने आपको जब शुरू में पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने कहा था किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा, यहाँ पर धन आवेश रखा है, ये धन इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित, मतलब ये इसको कहां की ओर धक्का देगा, इधर की ओर धक्का देगा, मतलब B से P की ओर धक्का देगा। तो मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल की दिशा के अनुदिश हो, तो यहाँ बल की दिशा प्लस Q के कारण यहाँ पर परीक्षण आवेश में बल की दिशा क्या होगी B से P की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी B से P की ओर, तो दिशा क्या लिखेंगे DP वेक्टर, ये B से P की ओर। इसी प्रकार लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, हम लिखेंगे उसको वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस Q से दूरी कितनी है R प्लस L। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हम यहां पर Q प्लस ही क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं उसके आगे दिशा, इस प्लस माइनस से किसमें परिवर्तन हो रहा है दिशा में, तो दिशा क्या होगी, दिशा देखेंगे यहां पर धन परीक्षण आवेश है, यहां पर ऋणावेश है, ये ऋणावेश उसको क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब बल की दिशा क्या होगी P से A की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी P से A की, तो हम इसे क्या लिखेंगे PA। क्या कहा मैंने कहा माना A भी वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुवागुण P बराबर 2Q है, दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चित्रानुसार BP बराबर हमने कितना लिखा R माइनस L और AP बराबर कितना लिखा R प्लस L, तो प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। B से P की दूरी कितनी है R माइनस L, इसलिए क्या लिया R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या होगी, ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, तो दिशा क्या होगी B से P की ओर, ये B से P की ओर E1 वेक्टर, और दूसरा माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी है R प्लस L का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी PA वेक्टर में P से A की ओर अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी ये क्या होगी आपकी E2। तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम यहां पर दिशाओं का इस्तेमाल करेंगे। E बराबर ये
भाई जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परिणामी सदिश क्या होता है, दोनों सदिशों के अंतर के बराबर होता है। और दिशा क्या होती है, जिस सदिश का मान अधिक होता है उसमें से कम वाले को घटाया जाता है, तो दिशा भी क्या होगी, अधिक परिमाण वाले सदिश की ओर होगी। तो हम क्या लेंगे इसको, E1 माइनस E2 और दिशा ले ली हमने BP वेक्टर। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां पर ये अधिक कैसे हो गया, सारी क्वांटिटी हमारी सेम है 1/4πε0 1/4π0 क्यों, लेकिन हर में इसके r माइनस एल है और यहां पर r प्लस एल, मतलब ये वैल्यू यहां कम है और ये वैल्यू अधिक है। तो इसलिए जब हर में वैल्यू कम होगी तो इसका वैल्यू कम होगी तो इसका मान अधिक होगा, इसका मान अधिक है तो इसका मान कम होगा, इसलिए क्या हो गया वो E1 माइनस E2। तो E बराबर कितना हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। हम Q अपॉन 4πε0 कॉमन लेते हैं, ये बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, ये अंदर कितना हो जाएगा, हम ले लेंगे इधर r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे कितना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये हमारा Q अपॉन 4πε0, हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहां पर लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा E बराबर Q अपॉन 4πε0, ये होगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और द माइनस है उसे ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बटे कितना होगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में क्या है होल स्क्वायर। तो हमारा ये कंप्लीट करेंगे हम इसको, Q अपॉन 4πε0 पूरा ब्रैकेट खोल देंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्यों, ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, बट कितना हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से ये और ये एक दूसरे निरस्त हो जाएंगे, बचेगा कितना ये Q अपॉन 4πε0 इंटू कितना हो जाएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर कुछ हमारा ये बचेगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम E बराबर 1/4πε0। एक तो हम लिख सकते हैं इसमें 2ql, ये हमने इसमें 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 ले लिया, l ले लिया और q ले लिया, 2ql बचा कितना इसमें 2r बटे कितना बचा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है देखेंगे। अब E बराबर आया है 2ql इंटू 2r बट्टे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम मानेंगे चूंकि 2ql बराबर कितना है P और तथा हम मांगेंगे ये लिखेंगे माना L की R की तुलना पर L अति सूक्ष्म है, यह R की तुलना पर L अति सूक्ष्म है, तो L स्क्वायर को निरस्त करने पर तो हम देखते हैं E बराबर कितना आएगा हमारा
E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q की जगह आएगा P इंटू 2r बट्टे L स्क्वायर निरस्त हो गया तो r स्क्वायर का r स्क्वायर कितना हुआ तो होल स्क्वायर r टू दी पावर 4 ये कट गया हमारा 3y तो ये E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन 2p अपॉन r। और यहाँ पर दिशा क्या दिखाएंगे, हमने वहां दिशा दिखाई थी B से P की ओर, आप पीछे चित्र में देख सकते हैं। और B से P की ओर मतलब हम लिख सकते हैं दिशा -q से प्लस। आप इस कैलकुलेशन को देख लेंगे, एक दो बार आप देख लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा ये। इसमें ये ध्यान रखना कि मैंने चित्र में दिखा रखी है दिशा B से P की ओर, मतलब B इधर था P इधर था, मतलब इधर को -q था इधर को +q था। मैंने कहा B से P की ओर या फिर -q से